जय हिंद साथियों। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमपीसीआई के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब मौजूद हैं। आपका तजर्बा काफ़ी लंबा है, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप बना चुके हैं, चला चुके हैं। इस वक्त आप अपनी मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने काफ़ी काम किया है। इस वक्त आप वो डेटा तैयार कर रहे हैं कि कितने लोग कितने मार्जिन से हारे, और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये हिंदुत्व की राजनीति की जीत है या एक सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी की जीत है, उस सब मुद्दों पर आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वतन समाचार में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश के नतीजों को लेकर के आप किस तरह देखते हैं? क्या ये हिंदुत्व की जीत है या एक पॉलिटिकल विशेष पार्टी की जीत है या एक बाइपोलर इलेक्शन था? क्या था, कैसा रहा, आपका क्या तजुर्बा है? देखिए, ये पूरा का पूरा इलेक्शन पहले दिन से एक प्लान्ड इलेक्शन था और इसमें उत्तर प्रदेश तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के लिए है, बहुत सारी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। उसको ज़बरदस्ती बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी के तहत और एक डील के तहत बाईपोलर बनाया और समाजवादी और बीजेपी के बीच मुकाबला होता हुआ दिखाया और अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता पूरा वोट जो एंटी बीजेपी वोट था उसे शिफ्ट किया उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ। और बड़ा पर्पस उनका था, नंबर एक, कांग्रेस को डिसमेंटल करना। जो प्रियंका गांधी का जो मूवमेंट चल रहा था और जो 6-6.5% वोट था, वो वोट उन्होंने शिफ्ट करा दिया समाजवादी पार्टी की तरफ। बीएसपी का जो वोट था, 10% से ज़्यादा वोट बीएसपी का, वो भी शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट करा लिया अपनी तरफ, बीजेपी की तरफ। जो ओबीसी के साथ टैगिंग की थी, ओबीसी वोट की समाजवादी पार्टी ने, यानी कुछ फोर्सेस को तो उन्होंने माइनस कर दिया, करवाया, और कुछ फोर्सेस को कंसोलिडेट कर दिया एक ही पार्टी के पीछे। तो वो जो ओबीसी का वोट 10% के करीब समाजवादी पार्टी ले जा रही थी, उसको कैंपेनसेट कर लिया बीजेपी ने बीएसपी के कैडर वोट से। तो इस तरीके से ये बाईपोलर हुआ। लेकिन ज़मीन पर ऐसा कहना कि हिंदू नेशनलिस्ट वोट बीजेपी को पड़ा है, मैं इसको अभी भी नहीं मानता। क्योंकि उसके लिए क्या तर्क है आपके पास? हाँ, मिसाल के तौर पर आप वेस्ट यूपी को, हम तमाम 403 सीट को देख ही रहे हैं, अभी वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत तलब काम है तो थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आप वेस्ट यूपी के बारे में मैं कह सकता हूँ। मिसाल के तौर पर कैराना की सीट है, कैराना की सीट पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 54% वोट मिला है। अब ये 54% खाली मुसलमानों का तो नहीं है ना नाहिद हसन को, ये कंबाइंड वोट है, वहाँ की जो जाट बिरादरी उनका भी वोट है। तो ये हिंदू नेशनलिज्म का वोट कहाँ गया? बीजेपी को 43% मिला। तो ये जो है, ये पोलराइजेशन है कि आपने टोटल पोल्ड वोट को सिर्फ 2 हिस्सों में बांट दिया है। ऐसा कई सीटों पर, मुतअद्दिद सीटों पर ऐसा हुआ। मसलन चरथावल की सीट को अगर आप ले लें तो चरथावल पे पंकज जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनको 43% वोट मिल गया। ऑब्वियसली जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है बीएसपी का, उसको 25,000 वोट मिल रहा है। ऑब्वियसली ये जो बाकी बचा हुआ बीएसपी का वोट है वो उसको मिल गया, 2-4 हज़ार मुसलमानों ने भी दिया होगा। तो मुस्लिम वोट ट्रांसफ़र हो गया एक गैर मुस्लिम के लिए। तो ये कहीं पर भी ये कम्युनल नहीं था, ये प्रेजेंटेशन हो रहा है इलेक्शन के बाद कि जैसे कम्युनल फोर्स कोई जीत गई और पूरा का पूरा कहीं हिंदू वोट जैसे पोलराइज हो गया हो हिंदू नेशनलिज्म की तरफ। यूपी में ऐसा मैक्सिमम जगहों पे नहीं हुआ है। यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की ज़मीन अभी भी ज़रखेज़ है और अगर वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी मेहनत के साथ काम करे तो ट्रायंगुलर फाइट करके जीता जा सकता है। यकीनन। देखिए, उत्तर प्रदेश में लोगों ने मुद्दे बोले हैं, अपनी ज़बान से बोले हैं, और वो सही मुद्दे हैं जो बोले गए। महंगाई का मुद्दा या आवारा जानवरों का मुद्दा या नौकरियों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, इन तमाम इश्यूज़ को लोगों ने खुल के बोला है। चेंज चाहते थे, उसके लिए वोट किया है। देखिए, 60 से ज़ायद सीटें वो हैं जहां 1000 के नीचे नीचे वोट से बीजेपी जीती है। 60 सीटों पर 60 से ज़ायद सीटें हैं जहां गठबंधन 1000 से कम, यानी 52 वोट से, 100 वोट से, 120 वोट से, 300 वोट से, 250 वोट से 66 सीट्स ऐसी हैं जो बीजेपी ने सिर्फ इतने वोट से जीती हैं। तो हम कैसे माने तो कि अगर चौमुखी मुकाबला होता तो ये तो रिजल्ट कुछ और होता। बिल्कुल भाई, हमने हमेशा कहा स्ट्रेटेजिकली ये इम्पॉर्टेंट है एक किसी भी गरीब और मजलूम और महरूम तबकात के लिए कि कोई मजबूत हुकूमत ना हो। हमने कहा मजबूत नहीं, मजबूर हुकूमत।
और उसी एतबार से कई बार उसके लिए एडवाइजरीज भी हमने जारी की है, फील्ड में भी लोगों ने समझाने की कोशिश की। लेकिन मुसलमानों को क्या हो गया था, भेड़ चाल क्यों समाजवादी की पीछे चल रहे थे? कांग्रेस को वोट नहीं किया, बसपा को वोट नहीं किया, इवन एमआईएम को भी रिजेक्ट कर दिया। वो वही तो चाहते थे। असल में हम लोगों का मसला ये है कि हम खुद को बहुत आइसोलेट करके देखते हैं, अननोइंगली, गैर महसूस तरीके से, और हम कहते तो हैं ज़बान से कि हमें बीजेपी को हराना है, लेकिन दरअसल हम वही कर रहे होते हैं जो बीजेपी हमसे करवाना चाहती है। वो चाहती थी कि पूरा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाए और फिर वो ग्राउंड पे प्रोपेगेंडा करे हिंदू नेशनलिस्ट वोट को कि देखिए सारा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, अब ये यहाँ पर मक्का मदीना बन जाएगा, यहाँ इस्लामी शरीयत आ जाएगी, औरतों की बेइज्जती होगी, यहाँ पर ये सब कुछ होगा, इसलिए इस सरकार को बचाने के लिए हिंदुत्व को वोट कीजिए। ये नैरेटिव था सीधा, ये बनाने की कोशिश की, लेकिन इश्यूज़ ने उस कोशिश को बहुत कामयाब नहीं होने दिया। सिर्फ एक बहुत ही टेक्निकल एंड बहुत ही टेक्निकल अंदाज से ये वोट है जो बीजेपी को मिलके वो 255 सीटें ले पाए। डॉक्टर साहब, इसमें मुस्लिम जो क़यादत है, जो मुस्लिम रहनुमा है, जो कम्युनिटी को जिनको समझाने की जिम्मेदारी है, वो लोग कहाँ फेल हुए? जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, इवन आपके मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बहुत सारे इदारे, एसडीपीआई, ये वो। देखिए, हम लोग तो काम करते रहे। एमपीसीआई ने मुस्तकिल 4 महीने काम किया, और जो काम किया उसे हमने अपनी जेब में छुपा के नहीं रखा। हमने वो सारा काम ट्रांसफ़र किया है, जमात इस्लामी को भी किया है, जमीयत उलमा को भी किया है, दोनों ग्रुप्स को किया है, पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों को भी किया है, मुशावरत को भी किया है, मिली काउंसिल को भी किया है। अपील भी की है कि इसके मुताबिक कुछ काम कीजिए। अब अगर वो नहीं करना चाहते तो ये हम उन पे कोई ज़ोर नहीं डाल सकते। हमारे लोग जहाँ कहीं थे उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो माहौल टेलीविज़न के ज़रिए बीजेपी ने बनाया था समाजवादी के फेवर में, मुसलमान उस रॉ में बहता चला गया और किसी की सुनी नहीं मुसलमानों ने। तो ये जो योगी बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, उनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या डिमांड करेंगे? क्या चाहेंगे स्टेट के वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए हो? देखिए, लोगों ने जो इश्यूज़ उठाए हैं ये योगी जी को देखना चाहिए। जो भी वो, बजाय इसके कि किसी मजहबी रंग में हालांकि इसकी उम्मीद कम है मुझे, वो जिस एजेंडा के तहत सरकार बनाते हैं अपना एजेंडा वो नाफिज करेंगे। सरकार में इसीलिए आए हैं कि वो एजेंडा नाफिज करें। लेकिन कौन से एजेंडे हैं, उसे क्या लगता है? वो ये चाहते हैं कि एक तो ये कि मुसलमानों का मार्जिनलाइजेशन, उनको लगता है कि मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके जितना दिखाएंगे उतना मनुस्मृति का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ हो सकेगा। तो मनुस्मृति में के तहत वो एक तो मुस्लिम मार्जिनलाइजेशन चाहते हैं कि वो हाशिए पे खड़े रहें। दूसरे वो ये चाहते हैं कि जो एक उनकी आइडियोलॉजी हिंदू राष्ट्र की है उसका इम्प्लीमेंटेशन मुल्क का जो सबसे बड़ा सूबा है उस पर वो करके बताएं कि ये मॉडल स्टेट है हिंदू राष्ट्र की। वो ये करने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो मैं ये कहता हूँ थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, वो इस आइडियोलॉजी के साथ भी अगर अवामी मुद्दों को एड्रेस करें एक हुक्मरान की तरह तो उनके लिए ज़्यादा मुफीद होगा। वरना ये जो आज आपके पास मैंडेट है ये आर्टिफिशियल मैंडेट है, ये आपका एक्चुअल मैंडेट नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव मैंडेट आपने मैनिपुलेट किया है। ये मैनिपुलेटेड मैंडेट है जो योगी जी के पास है। अगर आप पॉजिटिव वर्किंग करेंगे तो इस मैंडेट को आप अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हैं। आज ये मैनिपुलेटेड है, पॉजिटिव नहीं है। कैसे मैनिपुलेटेड, क्या किस तरह आप जस्टिफाई करेंगे? हाँ, मैंने जैसे अर्ज किया कि आपने बाईपोलर करने की कोशिश की सबसे पहले। डॉक्टर साहब, ये इलेक्शन लड़ने आए थे, कोई भजन कीर्तन तो करने नहीं आए थे, सूफी कव्वाली का सॉन्ग तो सुनाने नहीं आए थे। Exactly. जो भी इलेक्शन लड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा। बिल्कुल सही है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। तो जो उनको कॉम्पीट करना चाहते हैं उनको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, है ना। मसला ये हुआ है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई और ऐसी बनाई कि जो कॉम्पीट कर रहा है वो भी उन्हीं की स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है। कोई नोइंगली कर रहा है, कोई अननोइंगली कर रहा है, दानिस्ता या गैर दानिस्ता। मसलन बीएसपी अगर कर रही है तो दानिस्ता कर रही है, वोट ट्रांसफ़र करा रही है, बोलती रही वो बाकायदा उन्होंने कहा। मायावती जी ने तो आज स्पेशली कहा कि जो है दलितों ने वोट किया भाजपा को क्योंकि वो सपा की जंगल राज से को महसूस कर रहे थे और मुसलमानों पे अटैक किया कि हम मुसलमानों ने हमको धोखा किया।
एक तो मुसलमानों से तो उन्होंने भी धोखा दिया ना, मुसलमानों को जवाब देना चाहिए उन्हें कि भाई आपने भी मुसलमानों से धोखे करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, और इस बार कितना बड़ा धोखा उन्होंने दिया है ये तो देखना चाहिए ना उनको भी कि उन्होंने कितना बड़ा धोखा दिया है। एनीवेज, एक स्ट्रेटेजी अगर आपका अपोनेंट बना रहा है डेमोक्रेसी में, तो उसके बरक्स या उसकी काउंटर स्ट्रेटेजी तो आपको भी बनानी पड़ेगी ना। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और उनका कम्बिनेशन वो स्ट्रेटेजी नहीं बना सका। दूसरा, वो ग्रुप, सोशल ग्रुप जो काउंटर करना चाहता था हिंदू नेशनलिज्म को, वो सिविल सोसाइटी भी कोई स्ट्रेटेजी डेवलप नहीं कर पाई, तो फ्री छोड़ दिया बीजेपी सिविल को। सोसाइटी तो नजर ही नहीं है ना जमीन पे। बिल्कुल नज़र नहीं आई। तो अगर आप काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं रखेंगे तो फिर तो जो जिसने बनाई ये स्ट्रेटेजी उसकी कामयाब होगी। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये स्ट्रेटेजी थी, उसका काउंटर प्रोडक्टिव हम नहीं दे सके। डॉक्टर साहब, ब्रीफ में बताएं कि क्या मुसलमान बीजेपी के हराने के चक्कर में ये सब गलती कर रहा है, या उसको बीजेपी को हराने के बजाय खुद को जीतने का प्रयास करना चाहिए? ये खौफ की एक नफ्सियात है जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्हीं सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों के जहन को में पेवस्त कर दी है, और ये खौफ की नफ्सियात से मुसलमान बाहर निकल नहीं पा रहा है, और ख़ुद बीजेपी भी इसी खौफ की नफ्सियात को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये एक नफ्सियाती खेल है और उस नफ्सियात में मुसलमान वो हरकत करता है जो बीजेपी चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? अगले 5 साल वो किस तरह से काम करें, सरकार के साथ मिल करके चलें, क्या करें, कैसे अपने आप को मजबूत करें, एजुकेशन, इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ें? मुझे लगता है कि मुसलमानों को पॉलिटिकल पार्टी बनाने से पहले एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए, एक थिंक टैंक उनका होना चाहिए, इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करे, सर्वेस करे, अपनी जो पोजीशनिंग है सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल पोजीशनिंग, उसके डेटा वो कलेक्ट करे और उसकी बुनियाद पे एक रोड मैप तैयार करे। सरकार जिसकी भी हो वो तमाम सिटीजन्स के लिए कस्टोडियन होती है। हमारे जो इश्यूज़ हैं हमको बिल्कुल आइसोलेशन में अपने आप को नहीं ले जाना चाहिए, चाहे योगी की सरकार हो चाहे मोदी की सरकार हो, हमें नेगोशिएट करना चाहिए अपने इश्यूज़ को लेके। तो वो कम्युनिटी आम तो नहीं कर सकती ना, आप ही लोग तो करेंगे। हाँ 70 साल में पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बन ही नहीं पाया, कब बनेगा? नहीं, वो अब जैसे जैसे ज़रूरत ईजाद की माँ है, जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ रही है वैसे वैसे उसके आसार भी नुमायाँ हो रहे हैं, और मुझे लगता है एक कि प्रेशर ग्रुप इम्पार की शक्ल में वजूद में आया है, क्या उसमें आप लोग भविष्य देखते हैं? देखिए जो भी प्रेशर ग्रुप हो वो अगर बैलेंस्ड हो बिल्कुल तो वो इफ़ेक्टिव होगा। अगर वो टिल्टेड हो टुवर्ड्स एनी आइडियोलॉजी तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। ये इम्पायर का टिल्ट है, इम्पार आप गवर्नमेंट की तरफ मारने झुकाव है। जी हाँ, उनका झुकाव है। अगर आप कम्युनिटी का थिंक टैंक बना रहे हैं तो फिर वो बैलेंस्ड होना चाहिए, टिल्ट नहीं होना चाहिए, नीदर टुवर्ड्स कांग्रेस एंड देयर एलाइज नॉट टुवर्ड्स बीजेपी एंड देयर एलाइज। वो लोग तो ये दावा कर रहे हैं कम्युनिटी का अप्लीमेंट चाहते हैं, हंगामी हालात में वजूद में आया, बहुत सारे काम करने का वो लोग गिना भी रहे हैं, चाहे वो तबलीगी जमात के लोगों को छुड़ाने का, इस तरह के बहुत सारे काम। अच्छी बात है, करना चाहिए। बहुत से मल्टीपल ग्रुप्स होने चाहिए जिन्हें काम करना चाहिए। बहुत बड़ी कम्युनिटी है, किसी एक दो ग्रुप से सारा काम नहीं होगा। कोई संदेश योगी जी के लिए ख़ास तौर से? मैंने संदेश दिया बहुत वाज़ेह कि जो अवामी मुद्दे इस इलेक्शन के दरमियान सामने आए हैं वो उन पर संजीदगी से तवज्जो दें, और मजहबी रंग में रंगने की बजाय आम शहरी के हक़ की बात और उसको फैसिलिटेट करने की बात योगी जी को करनी चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपसे बात करें।